हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये अप्रैल 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है। और स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि, ये वाले जो कार्ड्स हैं ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं। ये आउटकम है कि रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा। और ये 1 मंथ की रीडिंग है, अप्रैल मंथ की। देखिए, जिसको फीलिंग्स अपनी और पार्टनर की नहीं देखनी तो वीडियो को आप आगे करके आउटकम देख लेना, लेकिन फीलिंग्स अपनी और पार्टनर की चेक किया करो, ताकि वहीं से पता चलेगा कि किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है और कौन इंसान एक्शंस ले रहा है, कौन इंसान नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें फीलिंग से पता चलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं स्कॉर्पियोज आपकी एनर्जी से, क्योंकि आपकी रीडिंग है तो आपसे चेक करते हैं। आपके लिए कार्ड आया 3 ऑफ कप्स के कार्ड एंड फॉन्डनेस के कार्ड है। देखिए, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो अप्रैल का बिल्कुल स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, जो 10 दिन रहेंगे, पहले अप्रैल के 10 दिन, उसमें स्कॉर्पियोज किसी तरीके का ना, पहली चीज़ तो हो सकता है आप ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हुए लग रहे हो, क्योंकि देखिए आपकी पर्सनल कार्ड आए हैं तो इसलिए मैंने ये चीज़ बोली। आप किसी थर्ड पर्सन से या तो मुझे बातचीत करते हुए लग रहे हैं, कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है, कोई नया इंसान भी हो सकता है, किसी और इंसान से बातचीत करते हुए आप मुझे लग रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोल रहा है कि हो सकता है किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन भी हो रहा है, आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं, कोई जैसे होता है ना रीयूनियन करना या कोई फंक्शन अटेंड करना, पार्टी करना, वो कुछ वो चीज़ें भी रह सकती हैं। अब हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड मुझे बोलता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे ना काफ़ी टाइम से आपके रिलेशनशिप में, आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, और कोई चीज़ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। एंड कोई भी जो भी है आपके मन में, उनके लिए बहुत फीलिंग्स है, इमोशंस है, और एक रिगार्ड है, एक रिस्पेक्ट है। लेकिन आप जो भी करना चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि रिकन्सिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा है कि भी चीज़ों को ठीक करना चाहिए। अगर इश्यूज चल रहे थे, अगर नहीं चल रहे थे, तो भी आप अपने पार्टनर को मिलने के बारे में सोच रहे हो, पार्टी करना चाहते हो। और जो भी करते हुए दिख रहे हो, आप कहीं ना कहीं इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो। आप जो भी कर रहे हो स्लो एंड स्टडी ही करते हुए मुझे लग रहे हो। ये आपकी एनर्जीज मैंने बताई पर्सनल लाइफ की और पार्टनर को लेके दोनों। मिड में आपके लिए कार्ड आए हैं, लस्ट के कार्ड आए हैं। और स्कॉर्पियोज ये कार्ड बोल रहे हैं, ये कार्ड तो लस्ट का क्लियरली बोल रहा है, प्योर सेक्सुअल केमिस्ट्री बिटवीन यू अनलेस द एनर्जी डोंट होल्ड बैक। अब कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, मुझे ये लग रहा है बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक पार्टनर को लेकर लस्ट हो रही है किसी चीज़ की, जैसे होता है ना फिजिकल इंटीमेसी की, डिज़ायर की, सेक्सुअल केमिस्ट्री आप उनके साथ चाहते हुए लग रहे हो। ये चीज़ें भी हैं, हो सकता है जो पुराना टाइम आपने बिताया हो वो आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। लेकिन मिड में आपकी एनर्जीज मुझे यही दिख रही है कि ये इंटीमेसी वगैरह से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड, सेक्सुअल डिज़ायर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही हैं स्कॉर्पियोज आपकी। और कोई चीज़ आपको एंड करनी है, कोई न्यू बिगनिंग करनी है इस रिलेशनशिप में, मतलब एंडिंग बिगनिंग कुछ भी हो सकती है। देखिए, एंडिंग हो सकती है या तो आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ लोगों को लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उनको एंड करके आप इस रिलेशनशिप में एक फिर से फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो। शायद इसीलिए एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर फील हो रही है, एक फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल कनेक्शन आप फील करते हुए दिख रहे हो मुझे। लेकिन कोई चीज़ आपको एंड करनी, कोई न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन वो थोड़ी सी चीज़ें आपको एंडिंग और बिगनिंग करना थोड़ा सा ईजी नहीं हो रहा। ये मुश्किल थोड़ी सी हो रही हैं चीज़ें आपके लिए। हो सकता है आप ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो किसी चीज़ के साथ, लेकिन किसी तरीके की कोई एंडिंग बिगनिंग आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, या कोई एंडिंग बिगनिंग आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से होती हुई लग रही है। लेकिन एक लस्ट भी रहती हुई लग रही है साथ के साथ। एंड में जाके अप्रैल के लास्ट में विशेस का कार्ड बोलता है। देखिए, एक तरह से कोई ना विश है, कोई डिज़ायर है आपकी स्कॉर्पियो पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की, रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की। होता है ना, हमारी एक इच्छा होती है, हमारी एक मुराद होती है, एक डिज़ायर होती है कि ये चीज़ हमें मिल जाए। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को हमेशा के लिए चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, या शादी करना चाहते हो। मतलब कोई तो सपना है आपका अपने पार्टनर को लेके जो आप पूरा करना चाहते हो, और आपकी एक खुशी उनके साथ होती है। किसी तरीके का कोई सपना है आपको इस रिलेशनशिप के लिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि वो पूरा हो जाए। शायद मुझे लग रहा है किसी लेवल पे कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स होती हुई दिख रही हैं। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रहता हुआ लग रहा है। जो भी ड्रीम्स है, जो भी डिज़ायर्स है, जो भी विशेज़ है, वो किसी लेवल पे शायद उस हिसाब से उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। और आप बहुत ज़्यादा उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं अप्रैल के लास्ट में। हो सकता है कि कुछ विशेस डिज़ायर्स पूरी हो भी सकती हैं आपकी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ना नेगेटिव सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं।
उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, पछतावे वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई होंगी, या फिर आपसे किसी से भी हो सकती हैं, और जो गलतियाँ हुई हैं ना आपसे या आपके पार्टनर से, आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी मुझे आपका दिख रहा है। हालाँकि मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ नेगेटिव है नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी खुद की सोच ऐसी बन चुकी है कि जो चीज़ें ख़राब हो गई है ना, उनके ऊपर सोच-सोच के बहुत एक पछतावा हो रहा है, किसी गलती का एहसास हो रहा है, आपको अपनी गलती का हो सकता है, या पार्टनर से कोई गलती हुई उसका एहसास हो रहा है। मतलब एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हो। और ये कार्ड बोल रहा है कि इस कार्ड का मतलब है कि सारा कुछ तो ख़त्म नहीं हुआ भई। 3 कप गिरे हुए हैं, 2 कप पीछे खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि अभी भी चीज़ें ठीक-ठाक हैं। अगर आप थोड़ा-सा मेहनत करें, थोड़ा-सा अपना फ़ोकस चेंज करें, नेगेटिव एनर्जीज़ में से बाहर निकले, तो जो चीज़ें बेटर हैं उनके ऊपर और ज़्यादा ज़्यादा काम करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, और जो भी विशेज़ है वो पूरी भी हो सकती हैं। लेकिन आप खुद ही ऐसे हो कि जो चीज़ें ठीक नहीं ना चल रही हैं उनके ऊपर ज़्यादा सोच-सोच के और परेशान हो रहे हो। मुझे ये एनर्जीज़ स्कॉर्पियोज़ आपकी दिख रही हैं। और आपके पार्टनर के लिए भी देख लेते हैं अभी। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं हीलिंग हार्ट एंड एस ऑफ सोर्स के कार्ड हैं। देखिए, आपके पार्टनर का सबसे पहला कार्ड है हीलिंग हार्ट का। ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से, मुझे लग रहा है, या जो पुराना टाइम निकला होगा या फिर अप्रैल की स्टार्टिंग में, कुछ चीज़ों ने उनको परेशान किया, कुछ चीज़ों ने उनको हर्ट किया। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर उन चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, हील कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। जो जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में उनको बॉदर किया ना, उनको परेशान किया, उनमें से वो अपने आप को निकालते हुए दिख रहे हैं, या फिर वो धीरे-धीरे अभी निकल रहे हैं। एक रिकवरी हो रही है उनकी, हीलिंग हो रही है। और एस ऑफ सोर्स का कार्ड बोलते हैं कि अगर किसी चीज़ को लेके उनको क्लैरिटी नहीं थी, तो उनको एक क्लैरिटी आती हुई लग रही है। एक चीज़ों को अब उनको समझ आ रहा है कि क्या उनको करना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई लग रही है आपके पार्टनर की। जो भी आपके पार्टनर कर रहे हैं वो बहुत माइंड से चलते हुए लग रहे हैं। लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई दिख रही है उनको। लॉजिकल थिंकिंग पता है क्यों हो रही है आपके पार्टनर की? इमोशंस थोड़े कम दिख रहे हैं उनके अंदर, अपने दिल से कम काम ले रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा ले रहे हैं। उसका कारण ये है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके हर्ट हुए। अब उनको लग रहा है कि अभी भाई वो दोबारा से हर्ट ना हो जाएँ, दोबारा से उनको वो रिकवरी ना करनी पड़े, क्योंकि अब वो धीरे-धीरे उसमें से निकल रहे हैं बाहर। और उनको ये रियलाइज़ हो सकता है कि भी जब भी दिल से काम लिया, इमोशनल हुए तो हर्ट ही हुए हैं। अब दिल से काम नहीं लेना, अब दिमाग से चलना है, माइंड से चलना है, लॉजिकल थिंकिंग रखनी है, ताकि दोबारा से हीलिंग वाली सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। इसलिए वो कहीं न कहीं आपके साथ जो भी बात कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ब्लंट बात कर रहे हैं, और क्लियर कर रहे हैं चीज़ों को। और अगर उनको किसी चीज़ के लिए आपके साथ छोटा-मोटा आर्गुमेंट या फाइट भी करनी पड़े, तो मुझे वो उसके लिए भी रेडी दिख रही हैं। मतलब वो जो भी कर रहे हैं बिंदास होके कर रहे हैं, डर-वर नहीं रहे हैं वो मुझे आपसे, किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से। ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ उनकी मुझे रहती हुई दिख रही है। बोल्ड एनर्जीज़ दिख रही हैं आपके पार्टनर की। और 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड रीयूनियन के कार्ड बोलते हैं मिड में जाके अप्रैल के, कि आपके पार्टनर वैसे तो देखिए आपके साथ रीयूनियन चाहते हुए तो लग रहे हैं। ओके, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक सेकंड चांस इस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं, दोबारा एक मौका देना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को, आपके साथ हमेशा का साथ चाहते हैं, टुगेदरनेस चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी देख रहे हैं। कुछ के पार्टनर शादी भी चाहते हुए लग रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं ना, आपके पार्टनर जिस हिसाब से इस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं, आपके साथ डील करना चाहते हैं, वो उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। और शायद उसी से ही रिलेटेड शायद उनको लग रहा है कि भी एक चांस देना चाहिए, दूसरा मौका देना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को समझे, आप चीज़ों को समझो, चीज़ें किसी लेवल पे ठीक हों। ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। और वो एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, अपना मेहनत डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर उन्होंने नहीं डाली थी पीछे, तो अभी वो अपने एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, छोटी-छोटी डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप बॉन्ड ठीक हो जाए। कुछ के पार्टनर्स हो सकता है अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको कोई प्रोजेक्ट मिला है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मनी के ऊपर, फाइनेंसिस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ऐसा सा भी रहता हुआ लग रहा है। और एंड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड है, ये अप्रैल के एंड में 7 ऑफ पेंटिकल्स डेस्टिनी पॉइंट के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा ना कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, एंड में जाके 2 माइंड्स में रहते हुए लग रहे हैं। उनको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, उनको ये समझ नहीं लग रहा भाई कौन सा रास्ता चूज़ करें कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। भाई मतलब होता है ना कई बार कि जैसे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो उसी से ही रिलेटेड वो 2 माइंड्स में लग रहे हैं। कभी उनको हाँ सही लग रही है, तो कभी उनको ना सही लग रही है। कभी हाँ सोचते हैं, कभी ना सोचते हैं। कोई बड़ा फैसला लेना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, जो कि थोड़ा सा उनको मुश्किल हो रहा है। क्रॉस रोड्स पे रहते हुए लग रहे हैं। उनको लग रहा है लेफ्ट जाएँ, राइट जाएँ, कौन सा फैसला लें,
एंड थोड़ा सा उनको ये भी लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में जैसे चीज़ें चल रही है वैसे चलनी देनी चाहिए, या फिर इसमें से निकल ही जाना चाहिए, मतलब मूव ऑन करना चाहिए। तो किसी तरीके का वो डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। थोड़ा सा मुझे गहराई से चीज़ों को सोचते हुए लग रहे हैं, डीप थिंकिंग में मुझे आपके पार्टनर रहते हुए लग रहे हैं। ऐसी सी एनर्जी आपके पार्टनर की एंड में जाके रहती हुई दिख रही है, क्योंकि टू माइंड्स में है ना। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ को चूज़ करना है। एक तरफ करियर है, एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, या एक तरफ रिलेशनशिप है, उसमें से कुछ फैसले लेने हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे वो थिंकिंग मोड में रहते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप को लेके फ्यूचर के गोल्स सेट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उनके लिए ऐसा करना। और अब हम देखते हैं स्कॉर्पियोस, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा अप्रैल मंथ में, फाइनली क्या होगा। तो देखिए, अप्रैल की स्टार्टिंग में लेटर एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। स्कॉर्पियोस, यहाँ पे ये कार्ड्स के जो कार्ड होते हैं ना, ये वाले आउटकम के, ये वाइस वर्सा होते हैं। ये आपके भी हैं, आपके पार्टनर की है भी। तो जो भी होगा ना, इसमें से आप लोग सिचुएशन देख लेना कि ये पार्टनर भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। मतलब आप दोनों में से किसी एक इंसान की एनर्जीज होंगी ज़्यादा। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है कि किसी तरीके का कम्युनिकेशन होता हुआ लग रहा है आप दोनों में। कम्युनिकेशन का मतलब हो सकता है, लेटर का कार्ड बोलता है कि कोई न्यूज़, कोई मैसेज हो सकता है। अगर स्कॉर्पियोस आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, यहाँ पे मैंने बोला कि दोनों में से किसी एक की हो सकती है एनर्जी ज़्यादा, या दोनों की भी। अगर आप वेट कर रहे थे अपने पार्टनर के किसी फ़ोन कॉल, मैसेज, न्यूज़, किसी भी चीज़ का वेट कर रहे थे, न्यूज़ का वेट कर रहे थे, तो वो लेटर का कार्ड बोलता है कि वो आपको मिलता हुआ लग रहा है। और अगर स्कॉर्पियोस आपके पार्टनर वेट कर रहे थे, तो हो सकता है आप उनको कॉल मैसेज कर रहे हो किसी तरीके से, कुछ भी है, लेकिन बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है। कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है पार्टनर की तरफ से, या आपको रिसीव हो सकता है, या फिर आप उनको कर सकते हो। एंड जो भी है, अगर आपको तो पार्टनर की तरफ से रिसीव हो रहा है मैसेज, तो मुझे नहीं लग रहा आप इतने खुश हो रहे हो उस मैसेज को लेके, उस कम्युनिकेशन को करके, या जो भी आपकी डिस्कशन हो रही है उसमें आप थोड़े से मुझे फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड दिख रहे हो किसी चीज़ को लेके। और अगर बात हो रही है ना मैसेज के थ्रू आप दोनों की, तो एक थोड़ा सा ब्लंट कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हुआ लग रहा है मुझे। स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं ज़्यादा, ये वाली। पता है क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया था एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। और ये कार्ड मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रहेगा उनका, ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा, फाइटिंग स्पिरिट रहेगी। अगर उनको थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके आपसे फाइट करना पड़ा, तो वो उसके लिए भी रेडी दिख रहे हैं, माइंड से चल रही है। और यहाँ पे भी पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो मुझे ज़्यादा आपके पार्टनर का लग रहा है, हालांकि आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती हैं, बट पार्टनर की मुझे ज़्यादा लग रही हैं। जो भी है, आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा ब्लंट हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है। बात तो हो रही है, लेकिन उसमें उतना कोई फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार भरी बातें नहीं हो रही हैं। डिस्कशंस हो रही हैं, या कुछ बात हो रही है मैसेज के थ्रू, जिसमें आप लोग मुंह पे बात कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हो। किसी एक इंसान की थोड़ी सी जिद वाली एनर्जीज भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप दोनों में से जो भी इंसान बात कर रहा है, वो थोड़ा रफली बात कर रहा है, रफ लैंग्वेज में यूज़ कर रहा है। ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। एंड थोड़ा सा एक दूसरे को स्पाई करते हुए दिख रहे हो। लेटर का कार्ड ये भी है कि ऑनलाइन किसी को स्पाई कर रहे हो, या तो स्कॉर्पियोज आप कर रहे हो कि कहाँ सिचुएशन है आपके पार्टनर की, वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, या फ्रेंड सर्कल के थ्रू, या ऑनलाइन चेक कर रहे हो, या आपके पार्टनर भी आपको ऐसे स्पाई कर सकते हैं। तो ये एनर्जीज दिख रही हैं। बात हो रही है, लेकिन बात बहुत प्यार भरी नहीं हो रही, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तीखी कन्वर्सेशंस होती हुई लग रही है। मुंह पे एक दूसरे को जो भी बातें हैं बोलते हुए लग रहे हो, ये एनर्जीज हैं। हो सकता है एक दूसरे की बातें एक दूसरे को हर्ट भी हो जाएं, कुछ ये भी रहेंगी चीज़ें। और देखिए, मिड में ना, अप्रैल के मिड में 7 ऑफ सोर्ड्स एंड ये वाले कार्ड, दूसरा कार्ड आया साइंस का कार्ड। तो ये कार्ड बोलते हैं कि कुछ एक दूसरे से ना हाइड एंड सीक वाली एनर्जीज दिख रही हैं, जैसे एक दूसरे के से भागते हुए लग रहे हो। या तो आप अपने पार्टनर से भाग रहे हो, आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि खुल के रिलेशनशिप में नहीं आना, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना, अपनी बात को नहीं रखना, और कुछ साइंस को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। मतलब हो सकता है इसलिए नहीं खुल के आ रहे हो इस रिलेशनशिप में मिड में, क्योंकि कुछ साइंस आप सोच रहे हो। मतलब जैसे होता है ना, हमें भगवान की तरफ से कोई इंडिकेशन मिलेगा, कोई साइन मिलेगा, जब हमारी अंतरात्मा हमें कोई चीज़ बोलेगी, हम तभी कुछ करेंगे। किसी चीज़ को नोटिस करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को समझते हुए दिख रहे हो सकता है कि कुछ साइंस की आपको खोज है,
जैसे साइंस का मतलब होता है कि जैसे यूट्यूब पे हमें कोई चीज़ सुनने को मिल गई, हमने कोई कोटेशन पढ़ ली, नेट पे देख लिया, गूगल पे देख लिया, या किसी से कोई बात सुन ली, तो हमें लगता है कि अरे यार ये तो सिचुएशन बिल्कुल हमारी जैसी फिट बैठती है, अब हमें आइडिया मिलेगा कि हमको क्या करना है। तो वैसे से साइंस कुछ आप तलाशते हुए लग रहे हो कि जब वो आपको मिलेंगे तभी आप कोई डिसीजन लोगे। इसीलिए इस रिलेशनशिप में आप ना तो खुल के आ रहे हो, आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक इंसान की हाइड एंड सीक वाली एनर्जीज दिख रही हैं, और किसी एक इंसान को चिटिंग वाली एनर्जीज भी फील हो रही है कि भी उसके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। और या तो स्कॉर्पियोज आपको लग सकता है या आपके पार्टनर को लग सकता है, बट जो भी है एक दूसरे से थोड़ा सा ना भागते हुए लग रहे हो, जैसे जिम्मेदारियों से भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। आप ये किसी की भी हो सकती है एनर्जीज, स्कॉर्पियोज आपकी या आपके पार्टनर की, बट एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही हैं कि एक दूसरे से अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो, आमने सामने होकर डील नहीं कर रहे हो। मिड स्टार्टिंग में तो दिख रहा है मुझे कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि एक दूसरे से खुल के आगे आ रहे हो, बात कर रहे हो, एक दूसरे से जैसे चोरी छुपे भागते हुए लग रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और अप्रैल के बिल्कुल लास्ट में किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड स्वीटनेस के कार्ड बोलते हैं कि एंड में जाके आप लोग अपने अपने करियर के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो स्कॉर्पियोज, आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, मेच्योरिटी से डील कर रहे हो, जल्दबाजी किसी चीज़ को लेकर नहीं कर रहे हो। करियर इंपॉर्टेंट रहता हुआ लग रहा है, प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट रहती हुई दिख रही है, मनी फाइनेंसिस के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, और वो चीज़ें किसी लेवल पे बेटर भी होती हुई दिख रही हैं, पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है मनी से रिलेटेड। लेकिन जो भी है मुझे लग रहा है कि आप लोग पेशेंस रखते हुए दिख रहे हो, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए दिख रहे हो, और कुछ चीज़ों को सरेंडर मोड में रखते हुए लग रहे हो, भगवान के ऊपर छोड़ते हुए लग रहे हो कि जो भी चीज़ें होंगी वो राइट टाइम पे हो जाएंगी। इसलिए करियर इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है आप दोनों के लिए, मुझे एंड में जाके ये चीज़ें आप दोनों की रहती हुई दिख रही है। और जो भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, एंड मेच्योरिटी से डील कर रहे हो। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग स्कॉर्पियोज अप्रैल मंथ की। कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।